तो क्योंकि ये वीडियो हाउ टू इंक्रीज फोकस के बारे में है, तो मैं तुम सबको एक टास्क देना चाहता हूँ। तुम्हें इस पूरी वीडियो को फुल स्क्रीन में करके और मुझसे आई कांटेक्ट मेंटेन करके तुम्हें ये पूरी वीडियो देखनी है। अगर तुम इसको सही से कर लेते हो तो तुम्हें ये तो क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन या तुम्हारे दिमाग की फोकस करने की जो कैपेसिटी है वो 80% लोगों से तो अच्छी ही है, या बेटर बोल सकते। आगे जाके तो मैं इस वीडियो के तुमको बताने वाला हूँ कि तुम अपना फोकस कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और इन सब चीज़ों से तुम्हारा फोकस इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा कि तुम्हें अपने आप को वापस कभी काम करने के लिए फोर्स ही नहीं करना पड़ेगा। मतलब तुम अपने मर्जी से, और तुम जो काम कर रहे होगे वो काम भी तुम इंजॉय करने लगोगे। सीरियसली आजकल मैक्सिमम लोग ADHD का शिकार है, और होगे भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम अपने आसपास भी देख सकते हो कि मैक्सिमम लोग बस इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, या जिसको अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज में कहूँ तो सभी के सभी लोग डूम स्क्रॉलिंग का शिकार हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम डूम स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं करते हो तो तुम अभी के अभी अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके अपना स्क्रीन टाइम वगैरह चेक करो, और ये चेक करो कि तुमने अपना मैक्सिमम टाइम किस ऐप को यूज़ करते हुए बिताया है। एंड आई कैन क्लियरली से कि वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स ही होगा। इस दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सबका काम करने का फोकस एक एवरेज इंसान से कई ज़्यादा बेटर है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एक्शनेबल स्टेप्स, जिससे कि आप कल या मैं तो बोलूँ अभी से आप ट्राई कर सकते हो। और आई कैन क्लियरली से कि अगर आप इनको सही से ट्राई करते हो या फिर आप सही से इनको फॉलो आउट करते हो तो विद इन 1 मंथ आपका फोकस डबल हो जाएगा, और आपको कोई भी काम करने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, और आप आराम से 5-5 घंटे बिना फोकस हटे आप काम कर पाओगे। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फोकस और विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों की विल पावर दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, बट इट डजंट मीन कि तुम अपना फोकस या विल पावर इंप्रूव नहीं कर सकते हो। तो अपने फोकस को इंप्रूव करने के लिए आपको होना है बोर। आई मीन डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स में होगा क्या कि आपके दिमाग के ना एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं, और आप अपने काम पे बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाओगे। सबसे बड़ा डिफरेंस जो तुम्हें इससे दिखेगा वो ये होगा कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, जिससे तुम अपने काम के ना और ज़्यादा फोकस कर पाओगे। सेकंड डिफरेंस तो ये है कि तुम अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर हो जाओगे। तुम ज़रा खुद से पूछो, बचपन में क्यों तुम्हें एक साल लगता था, और अभी 1 साल 1 महीना जैसा भी फील नहीं होता तुम्हें? क्योंकि बचपन में तुम डूम स्क्रॉलिंग के शिकार नहीं थे। तुम बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ में खेलते थे। तुम खुद पूछो, शाम के 4 बजे तुम सब दोस्त वगैरह इकट्ठा होके तुम बाहर जाते थे और तुम खेलते थे। क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, ऐसी सब चीज़ें तुम लोग खेलते थे। लेकिन आज अगर तुम सब दोस्त लोग भी अगर एक जगह जाके बैठ जाओ तो तुम करोगे क्या? फ़ोन चलाओगे। साथ में होते हुए भी तुम सब अपने फ़ोन्स के अंदर घुसे हुए होंगे। तुम बस इंस्टाग्राम की रील्स एक दूसरे को दिखा रहे होगे, एक दूसरे को और ज़्यादा तुम डूम स्क्रॉलिंग का शिकार बना रहे हो। अब ये फ़ोन जिस पे तुम ये मेरी जो वीडियो देख रहे हो, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जिसका अगर तुमने सही से इस्तेमाल किया तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर तुमने किसी को गलत टाइप से नुकसान किया तो नुकसान तो तुम सबका हो ही रहा है। जितने भी ये जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, मार्क जुकरबर्ग ले लो, एलन मस्क ले लो, तुम्हें क्या लगता है कि ये अपने बच्चों को ऐसे अलाउ करते होंगे डूम स्क्रॉलिंग वगैरह करने को? नहीं, क्योंकि उन्हें खुद को पता है कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा नुकसान दे सकती है। अगर वो आगे जाके कुछ काम भी करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग का अटेंशन स्पेन टाइम इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि वो किसी भी चीज़ पे 15 या 20 सेकंड से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाएंगे। डूम स्क्रॉलिंग करते वक्त तुम अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर रहे हो कि तुम्हारा दिमाग 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। मैंने कितने ही मेरे रिलेटिव्स के भी घर पे देख चुका हूँ, चाहे उनके बच्चे 3-4 साल के भी होते हैं, जिनको उनके माँ बाप का नाम भी बोलना नहीं आ रहा है, तो वो अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे जस्ट बिकॉज उनका बच्चा रोए ना। उनको है ना लिटरली ABCD भी नहीं आ रही होती है, एंड दे वे लाइक कि जस्ट उनको फ़ोन वगैरह से स्क्रॉल करना आ रहा है, वो यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल किए जा रहे हैं, और क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। तो अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स पे जाते हो और तुम अगर सोशल मीडिया को क्विट करते हो तो तुम्हारे ब्रेन की जो फोकस पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया को अभी भी तुम कंटिन्यू किए जाते हो, इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करोगे, तो तुम अननोइंगली अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि वो 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे डोपामिन डिटॉक्स पे 2 महीने हो चुके हैं। तो हु डू यू थिंक कि किसका फोकस ज़्यादा होगा? एक बंदा जो बैठे बैठे बस अपनी रील्स वगैरह स्क्रॉल किए जा रहा है, और जबकि दूसरा बंदा जो कि हर दिन 10 मिनट का मेडिटेशन भी कर रहा है, और जिसका पूरे दिन का स्क्रीन टाइम ही 1 घंटे से कम है। जवाब तो तुम्हें पता है कि किसका फोकस ज़्यादा होने वाला है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 महीने के लिए डोपामिन डिटॉक्स पे जाओ एंड यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। दूसरा तरीका है मॉर्निंग रूटीन। अगर तुम सुबह उठते ही अगर कुछ हाईली एंटरटेनिंग करते हो, जैसे कि टीवी वगैरह देखना, रील्स वगैरह स्क्रॉल करना, तो तुम आगे जाके जब काम करना पड़ेगा या फिर जब तुम काम करने के लिए बैठोगे तो तुम इतना क्लियरली फोकस नहीं कर पाओगे। अभी मैं इधर बैठा हूँ, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड वगैरह कर रहा हूँ,
इतना फास्ट वगैरह बोल पा रहा हो, क्लियरली बोल पा रहा हो। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह से इंस्टाग्राम की एक रील नहीं देखी, यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल नहीं किया। अब एक काम करना है कि कल सुबह जब तुम उठो तो तुम्हें अपना फोन वगैरह चेक नहीं करना है या फिर कुछ भी ऐसे हाईली एंटरटेनिंग चीज़ नहीं करनी है। हाँ, अपने दोस्त से भी बात नहीं करनी है सुबह सुबह उठते, हंसी मजाक वगैरह कुछ भी नहीं। एकदम स्लो मॉर्निंग तुम्हें जाना है, अपना बैग ठीक करो, पानी वगैरह पियो बहुत सारा, और जब तुम 1-2 बजे काम करने बैठोगे तो तुम क्लियरली देख सकोगे कि तुम बहुत ही अच्छे से और खुशी खुशी काम कर पाओगे और तुम्हारा पूरा फोकस रहेगा उस काम के अंदर। और जबकि तुम अगर सुबह सुबह उठते हो, तुम रील्स वगैरह स्क्रॉल करोगे तो तुम भी जानते हो कि तुम फोकस नहीं कर पाओगे। तो अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर दिन रीसेट होता है, और अगर तुम सुबह उठते हुए कुछ हाईली एंटरटेनिंग चीज़ कर लेते हो तो तुम्हारा बाकी का पूरा दिन जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है और तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी थक चुका होता है, तो इसलिए तुम ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि मुझे जो चीज़ें आपको समझानी थी आप समझ चुके होगे, और अगर नहीं समझे हो तो मैं अगले वीडियो के और अच्छे से ट्राई करूँगा आपको समझाने की। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे और वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप पुशिंग योर सेल्फ बिकॉज वी ऑल गोना मेक इट।